इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब टीवी को ऑन करते हैं तो जैसे आप टीवी को ऑन करेंगे उसी समय थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले आएगा, यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा और फिर तुरंत जो है बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टीवी ऑन किए और डिस्प्ले आया चला गया, तो उस कंडीशन में हमको इसमें जो देखने की ज़रूरत है, सबसे पहले मदरबोर्ड में हम वोल्टेज को चेक करेंगे जो कि हमारा मेन वोल्टेज होगा। अब ये अगर इस टाइप के मदरबोर्ड हैं, यानी इसका जो नंबर है इस मदरबोर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है B56.PA671, यानी ये 671 यानी 671 नंबर का ये मदरबोर्ड है। इसमें क्या है कि जब आप इसमें ये प्रॉब्लम मिलेगा कि जैसे हमारा टीवी ऑन हुआ और बंद हो गया, तो उसी कंडीशन में हम मल्टीमीटर के प्रॉब को एक नेगेटिव पे लगाएंगे यहाँ पे, जो कि नेगेटिव प्रॉब यहाँ पे और पॉजिटिव प्रॉब यहाँ पे डीसी के रेंज पे। हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे 3.3 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 1.8 वोल्ट। एक बार जब हम ऑन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3.3 वोल्ट पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखेंगे और फिर टीवी को ऑन करेंगे। जैसे टीवी को ऑन करते हैं हमारा जो ध्यान है वो मल्टीमीटर पे होना चाहिए 3.3 वोल्ट के। ये रीडिंग हमारी फुल शो हो रही है या उससे कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमको क्लियर करना है। फिर यही कंडीशन हम 1.8 वोल्ट पे आएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं ये मदरबोर्ड, अगर मान लीजिए इसमें इस टाइप के आईसी लगे हैं जहाँ से दोनों सप्लाई रिलीज होती है। जैसे ये है, इसकी दोनों सप्लाई जो आउट होती है इस आईसी से, तो हम आपको एक मदरबोर्ड और दिखाते हैं, यानी दो मदरबोर्ड हैं, उसमें अलग अलग जो डिफरेंस है उसे हम दिखाते हैं, तो फिर आगे आपको बताते हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम आता है उस आईसी में, तो इस टाइप के भी देखिए, ये इसमें जो है अलग अलग लगे हुए हैं, जो कि 1.8 वोल्ट यहाँ पे इस आईसी से है और 3.3 वोल्ट इस आईसी से, यानी दोनों सेपरेट लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। और यही दोनों चीज़ जो है उसमें जो आपको दिखाए हैं आईसी में, वहाँ पे दोनों एक ही में दोनों रेगुलेटर हैं। अब इस टाइप के कम्बो बोर्ड में देखें, ये आईसी जो यहाँ पे लगी हुई थी उस कम्बो बोर्ड में यहाँ पे लगी हुई है। अब अगर जो टेस्टिंग आप जैसे उस बोर्ड में चेक करते थे, यही इस कंडीशन में यहाँ पे चेक करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है या अधिक है, तो इस कंडीशन में इसे चेंज करना या बाईपास करके जो है हम कोई बक कन्वर्टर के द्वारा इसको सप्लाई दे सकते हैं। वो कैसे देना होगा हम आगे आपको आगे बताते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर इसे हम ओपन करेंगे, इस आईसी को निकालेंगे, तो इसके इंटरनल देखिए कैसा होता है। अब देखें, ये जैसे यहाँ पे इस आईसी को निकाला गया है, इस आईसी के नीचे भी जो है ये सोल्डरिंग होती है, इसलिए निकालते समय ध्यान रखें कि केवल पिन ही नहीं ज्वाइंट है, ये पूरी आईसी ही इसके इंटरनल ज्वाइंट होती है। तो हमें जब इसको एसएमडी को निकालना होगा, तो ये हॉट ब्लोअर से इसके टेम्परेचर को देखते हुए इस आईसी को पूरी तरीके से उभाड़ें, जिससे हमारा ये क्लियर निकल सके। और यहाँ पर देखेंगे ये जो सप्लाई 3.3 वोल्ट आउट हो रही है, ये दोनों एक ही ट्रैक हैं, यानी ये दोनों पिन एक हैं। फिर यही पिन यहाँ पर देखेंगे तो 1.8 वोल्ट दोनों पिन एक हैं। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो है ये ग्राउंड है और दूसरा यहाँ पे इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है, जो कि एक स्विच के द्वारा, सिस्टम के द्वारा ये ऑन होगा। यही कंडीशन है कि यहाँ पे जब 5 वोल्ट इन होगा तो ये हमारा 1.8 वोल्ट काम करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट इन होगा तो ये 3.3 वोल्ट काम करेगा। ये दोनों की जो है सेपरेट ऑन ऑफ ये एक स्विच मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के द्वारा सप्लाई यहाँ पे इन कराई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये हमारी जो एलईडी टीवी है, अगर ऑन करते हैं और ऑफ हो जाता है, यानी 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले आता है और तुरंत वो गायब हो जाता है स्क्रीन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ही चेक करते हैं। पावर सप्लाई को चेक करने के बाद जब हमारा 12 वोल्ट कंप्लीट हो जाता है, 5 वोल्ट तक हमारा ओके रहता है, तो उसके आगे का जो प्रोसेस है हम बताते हैं आपको। क्योंकि ये कंडीशन हमारी पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम होती है तो भी होता है, आगे 12 वोल्ट कहीं भी ड्रॉपिंग होगी तो ये होगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि डिस्प्ले आ जाए और उस कंडीशन में जाता है तो हमको क्लियर करना होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो और वो सप्लाई जो है इस आईसी प्रोसेसर में जाती है, तो ये इस आईसी का जो काम है इसमें हम आपको बता दें, ये हमारा एक होता है
ये 1.8 वोल्ट, ये सप्लाई 1.8 वोल्ट, ये होती है रैम की सप्लाई, रीड एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है रैम का। और दूसरा होता है ये 3.3 वोल्ट, जो कि आईसी की वर्किंग सप्लाई के लिए दिया जाता है। जैसे कि हमारी फ्लैश आईसी होती है या ये आईसी हुई, तो ये जो सप्लाई होती है लॉजिक सप्लाई, हम जब लॉजिक में आएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि इस वोल्टेज का क्या मतलब है, कि इसको इतना ही रखा गया है। हर एक सेक्शन में जो ये वोल्टेज जाते हैं ये कैसे काम करते हैं, इसके वोल्टेज की डिवाइडेशन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि ये सप्लाई इस आईसी के लिए, एक तो ये 3.3 वोल्ट इस आईसी की वर्किंग सप्लाई हो गई, और यहाँ पे ये रैम सप्लाई हो गई, क्योंकि रैम इसके इंटरनल लगे हैं। अगर रैम ये बाहर होता तो ये सप्लाई इसके बाहर जाती जहाँ पे रैम आईसी लगी है। लेकिन चूँकि रैम आईसी इस आईसी के अंदर ही है, इसलिए सप्लाई यहाँ पे इस आईसी के पिन पे दिया जा रहा है। अब सबसे पहले हम उस कंडीशन में चेक करेंगे इस वोल्टेज को जिस कंडीशन में हमारा सेट ऑफ होता है। देखिए क्या है कि इसमें इस आईसी को समझें। इस आईसी का नंबर है 1833, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 1.8 वोल्ट, और इसका हो गया 3.3 वोल्ट। ये दो सप्लाई, इसका एक सप्लाई ये और एक सप्लाई ये कंप्लीट, यानी इसमें जो सप्लाई निकलेगी ये हमारा 3 वोल्ट 3, इसका मतलब होता है कि 3.3 वोल्ट सप्लाई। और यहाँ पे जो आउट हो रही है सप्लाई, इसे 1 वोल्ट 8, जब आप वी को हटाएंगे तो ये 1 पॉइंट ऐसे आएगा। ये जैसे आप रेजिस्टेंस में देखते होंगे लिखा होता है 1K 8 तो हो गया 1800, ऐसे सबका अलग अलग ये कोडिंग है, जो कि आप ध्यान में रखें कि अगर इस टाइप का लिखा हो तो भी ये 1.8 वोल्ट होगा, और इस टाइप का लिखा हो तो भी ये 3.3 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा पिन है ये ग्राउंड होगा, फिर एक नंबर ये पिन है, 2 नंबर पे यहाँ पे पॉजिटिव यानी +5 वोल्ट इन होंगे, जो कि सिस्टम आईसी के का सिस्टम से आउट होने वाले स्विच हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे इन होगा, और ये 5 वोल्ट इन होगा तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट बनेगा। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर ये हमारा ग्राउंड होगा आईसी का। फिर आता है चौथा नंबर यानी 4 नंबर पिन का, यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट है प्लस, ऐसे यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस ये सप्लाई इन होगी तो हमारा 3.3 वोल्ट बनेगा। अब देखिए किस कंडीशन में ये सेट ऑफ हो रहा है। सबसे पहले इस पे देखेंगे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाकर, अगर वोल्टेज उस समय जिस समय सेट हमारा ऑन हो रहा है अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे कट करने के बाद ये ट्रैक कट जाएगा। इस आईसी को ऐसे लगा रहने दें, यानी ये उस कंडीशन में करना है कि जब ये वोल्टेज कंप्लीट है, केवल एक ही वोल्टेज डिस्टर्ब है, चाहे ये डिस्टर्ब हो चाहे ये डिस्टर्ब हो, दोनों कंडीशन में ये करना है। तो हम सबसे पहले सपोज इस पे करते हैं कि मान लीजिए ये कटा है, तो कटा है तो इसमें यहाँ से कट कर देंगे, यानी ये जो सप्लाई यहाँ जा रही है इसे कट करके, और हम एक मॉड्यूल लेंगे जिसे हम, तो यहाँ पे होगा इसका आउट, यहाँ पे होगा इन, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो है नेगेटिव यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे और ये नेगेटिव की सप्लाई यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी ये नेगेटिव की सप्लाई यहाँ पे जोड़ देंगे और ये जो है यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट इन हो गया। जब यहाँ पे ऑन होगी सप्लाई 5 वोल्ट की तो यहाँ पे इन हो जाएगी। अब उसके बाद ये आउटपुट हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बाईपास हो गया। लेकिन अगर किसी कंडीशन में हमारे ये दोनों प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोनों वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो इस आईसी को पूरा ओपन करके लगाएं। और इसके जगह पे हम एक आईसी और यूज कर सकते हैं जो कि आपको दिखा दें।